रीडिंग में धीरे धीरे प्रॉफिटेबल हो ही रहा था, लेकिन आ गया सेबी का अपडेट। अब सेबी का नया अपडेट आ चुका है जिसमें वो कॉन्ट्रैक्ट साइज इंक्रीज होने वाला है, तो वो मैं आपको बताऊंगा और आपको कैसे ट्रेड करना है, कितना लॉट साइज बढ़ सकता है, वाकई ऑप्शन बाय ट्रेड कर पाएगा या फिर नहीं कर पाएगा, कैसा रहेगा, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि थोड़ा सा तो यहाँ पे जो है चेंजेस होगा। अगर आप वन लॉट में ट्रेड करते हैं तो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, या फिर जो ट्रेडिंग को शुरू करना चाहते हैं उसके लिए थोड़ा सा यहाँ पे मुश्किल होगा। मुश्किल क्या होगा कि थोड़ा सा जो प्रीमियम है वो आपको ज़्यादा लगेगा, मतलब कैपिटल आपको ज़्यादा रिक्वायरमेंट होंगे। और ये ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि मार्केट को स्टेबल रखना है, स्टेबल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे स्पाइक आते रहते हैं और स्पाइक जो है अच्छा नहीं है मार्केट के लिए। तो ये कहीं ना कहीं सेबी इस तरीके का प्लान कर रहा है, बट भाई ये पहले ही करना चाहिए। लेकिन फिर रिटेलर्स को बुला के लॉट साइज कम करके इस तरह का कोई भी अपडेट लाना वो मुझे ठीक नहीं लगता है। बट अब अपडेट आ गया तो आ गया, क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी आप नहीं कर सकते। धीरे धीरे मेरे जैसे और भी कई सारे ट्रेडर होंगे जो कि 1.5 साल 2 साल दिए होंगे, और धीरे धीरे वो प्रॉफिटेबल बनते जा रहे होंगे। ठीक है, उनको कुछ अच्छा दिख रहा होगा कि नहीं, आप थोड़ा सा यहाँ पे जो प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, उनको कॉन्फिडेंट मिल रहा होगा। बट उनको अब लगेगा प्रीमियम ज़्यादा। अब प्रीमियम ज़्यादा लगेगा तो अगर लॉस होगा तो फिर क्या होगा? लॉस होने के बाद फिर से एक बार सेबी का नया अपडेट आ जाएगा कि अब लॉट साइज कम हो रहा है। फिर लोग आ जाएंगे रिस्क लेने के लिए, फिर से बढ़ा दिया जाएगा। फिर इस तरीके का ट्रैप यहाँ पे अगर चलेगा तो फिर कैसे चलेगा? तो खैर जो भी है, सेबी का नया अपडेट है, तो चलिए इसको समझते हैं कि कैसे यहाँ पे हम इस पे काम कर सकते हैं और क्या क्या मेन जो चीजें होने वाला है। मेन जो दिक्कत है लोगों को हो रहा है कि भाई लॉट साइज इंक्रीज हो गया। पहले जो कॉन्ट्रैक्ट साइज था, अब देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, लेकिन मैं आपको समझा दूंगा, डोंट वरी। मैंने सारा चीज यहाँ पे जो चैट जीपीटी से पूछ लिया है कि कैसे क्या करना है। आप भी पूछ सकते हैं, बट आपको पूछने की जरूरत है नहीं। पहले क्या था कि 5 लाख से 10 लाख के बीच में कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू होता था। अब कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू कैसे निकाला जाता है, कैसे निकलता है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो पहले 5 लाख से 10 लाख कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू हुआ था, और ये सेट कब हुआ था? 2015 में हुआ था। और अभी इसको क्या किया, मार्केट में बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेंट बढ़ गया। ठीक है, बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेंट बढ़ने की वजह से मार्केट जो है अनस्टेबल हो गया है, स्पाइक बहुत ज़्यादा आने लगे। ठीक है, ट्रैप वगैरह बहुत ज़्यादा होने लगा। तो इससे जो है सेबी को ही एक्शन लेना पड़ा मार्केट स्टेबल करने के लिए। बाकी और भी तरीके हो सकते थे, बट ठीक है। यहाँ पे उस तो यहाँ पे अब होगा क्या? अब ये होगा कि जो मिनिमम रहेगा वो 15 लाख से 20 लाख कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू रहेगा। ठीक है, अब मिनिमम जो 15 से 20 लाख कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू में कितना लॉट आएगा वो मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ। तो इसको थोड़ा सा समझने के लिए यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, और यहाँ पे इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं वो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल बैंक निफ्टी है, ठीक है, यहाँ पे बैंक निफ्टी है। अब बैंक निफ्टी का अभी जो प्राइस चल रहा है वो कितना चल रहा है? यहाँ पे 53,100 या फिर 53,000 राउंड फिगर में अभी मान लेते हैं। ठीक है, ये 54,000 भी जाएगा, 55,000 भी जाएगा, आगे 60,000 भी जाएगा, ऐसे ऊपर जाते रहेगा। ठीक है, तो अभी 53,000 चल रहा है। अब 53,000, इसको यहाँ पे सिंपल 53,000 लिख लेते हैं, तो इस तरीके से 53,000 लिख लिया। अभी जो लॉट साइज है बैंक निफ्टी में वो कितना है? 15 है। तो अब जो अभी करंट वैल्यू चल रहा है उससे अगर आप जो भी यहाँ पे लॉट है उसको आप यहाँ पे मल्टीपल कर देंगे, गुना कर देंगे, जो भी यहाँ पे आएगा बराबर उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट साइज। तो अभी का जो कॉन्ट्रैक्ट साइज है वो 5 लाख से लेके 10 लाख के बीच में है। ठीक है, तो अभी आप गुना करेंगे, चाहे आप 54,000 से गुना कर लें, 55,000 से गुना कर लें, या फिर कितना भी गुना कर लें। अभी फिलहाल के लिए 15 जो लॉट साइज है, 15 का लॉट साइज, उससे गुना करेंगे तो 5 लाख से लेके 10 लाख के बीच में ही आएगा। तो अभी सेबी का कहना ये है कि जो ये 5 लाख से 10 लाख के बीच में है उसको हम यहाँ पे 15 लाख से 20 लाख के बीच में रखेंगे। अब 15 लाख, जब मान लीजिए यहाँ पे 15 क्वांटिटी है और यहाँ पे आ रहा है 7 लाख या फिर कुछ भी आएगा, तो इसके बीच में आ गया, तो अभी यहाँ पे 15 क्वांटिटी, तो ऑब्वियसली 15 लाख करने के लिए क्वांटिटी इंक्रीज होगा। क्वांटिटी इंक्रीज होगा तभी तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू बढ़ेगा। तो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू कितना बढ़ेगा? तो अभी इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे कैलेंडर ले लेते हैं, और यहाँ पे
कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ और इन सबको भी यहाँ से मैं हटा देता हूँ। तो अभी राउंड फिगर है 53,000। ठीक है, तो यहाँ पे 53,000 लिख लेते हैं और इसको सिंपल कर देते हैं 30 से। ठीक है, मतलब कि अगर डबल हो जाएगा वैल्यू तो क्या 15 से 20 लाख आ रहा है। अभी अगर मैं चेक करता हूँ तो यहाँ पे 15,90,000 इस तरीके से आ रहा है। अब लॉट साइज 30 होने की भी प्रोबेबिलिटी है, 30 से 40 होने की भी प्रोबेबिलिटी है, 45 होने की प्रोबेबिलिटी है, मतलब 30 से ऊपर ही जाएगा, इतना आप यहाँ पे जान लो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए अभी 15 है तो एक लॉट यहाँ पे थोड़ी सी क्वांटिटी बढ़ जाएगी। और अगर आपको याद होगा तो पहले बैंक निफ्टी का लॉट साइज कितना होता था, 50 का होता था, फिर 25 हुआ, फिर 15 हुआ, तो एक बार फिर से 25-50 चला जाएगा तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, अभी अगर मान लीजिए अभी 15 से 20 लाख होगा और इसको फिर से 20 से 30 लाख 6 महीने बाद फिर बढ़ा दिया जाएगा, तो इसको मैक्सिमम अगर सोच के भी चलते हैं तो थोड़ा सा एक बार और कैलकुलेट कर लेते हैं। मान लीजिए कि 6 महीने बाद 20 से 30 लाख वाला यहाँ पे सर्कुलर से भी दे देता है, तो कितना लॉट साइज इंक्रीज हो सकता है। तो अभी मान लीजिए ये जो प्राइस है बढ़ेगा, ऑब्वियसली बढ़ेगा। यहाँ पे मैं कर लेता हूँ यहाँ पे 54,000, मान लीजिए 54,000 बढ़ गया और बैंक निफ्टी के लिए 1,000 2,000 मूव करना को बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो मान लीजिए 54,000 हो गया। ठीक है, ये जो स्ट्राइक प्राइस है वो वैल्यू मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया, इसको गुना कर देते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 50 से गुना कर देते हैं तो कितना आ रहा है, 27 लाख आ रहा है। तो ज्यादा से ज्यादा जो वैल्यू होगा वो क्वांटिटी कितना हो सकता है, 50 हो सकता है बैंक निफ्टी में। ठीक है, तो जो पहले है आप ऑब्वियसली अगर मान लीजिए 50 क्वांटिटी हो जाएगा, 50 का लॉट साइज अगर होगा तो आप यहाँ पे एक चीज, अभी लेकिन 50 का एकदम से नहीं होगा, धीरे धीरे ये इंक्रीज हो सकता है। अभी 30 40 45 यही मुझे लग रहा है, इतना हो सकता है बैंक निफ्टी में। ठीक है, मैं जो मिनिमम आ रहा है वो 30 का आ रहा है। तो इसको एक बार मैं इस तरीके से कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मान लेता हूँ कि 50 का भी बैंक निफ्टी में लॉट साइज हो जाएगा, तो प्रीमियम मान लीजिए फॉर एग्जांपल 500 का आप बाय करते हैं तो आपको कितना लगेगा, 25,000 रुपये लगेगा एक लॉट बाय करने के लिए। ठीक है, तो आप अगर अप्रोक्सीमेटली अभी आप बोल सकते हैं अगर आपको बाय करना है तो कोई बहुत बड़ी इशू नहीं है। सिंपल आप 15 से 20 हजार रुपए, अभी के लिए मैं बोल रहा हूँ 15 से 20 हजार रुपए आपको लग जाएंगे वन लॉट बाय करने के लिए। अगर यहाँ पे 30 क्वांटिटी होता है या फिर 40 क्वांटिटी होता है, मतलब 30 का लॉट होता है या फिर 40 का लॉट होता है तो, और अगर 50 का लॉट होता है तो आपको जो है 20 से 30 हजार में एक लॉट बाय अप कर पाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा जो नए ट्रेडर हैं जिनको सीखना है उनके लिए थोड़ा सा एक बैरियर हो सकता है, जैसे कि पहले 5,000 था, 2,000 था और जो प्रीमियम वगैरह एक्सपायरी बहुत ज़्यादा, तो लोग बाय करके देखते थे कैसे बाय होता है, एक्सपीरियंस वगैरह लेते थे, तो वो सब यहाँ पे अब नहीं चलेगा। तो ये सब करने की वजह सिंपल है कि मार्केट को स्टेबल रखना है, जो कि सेबी यहाँ पे साफ साफ भी बोल रहा है कि आप यहाँ पे देख सकते हैं क्यों किया जा रहा है ये सब। सो ये सब इसलिए किया जा रहा है कि जो इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड मार्केट स्टेबिलिटी, तो जो इन्वेस्टर है भाई उसको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप सोच सकते हो अगर इतने ज़्यादा फास्ट मोमेंटम होगा या फिर इस तरीके का मार्केट अगर आप नीचे ऊपर गिरते चलेगा तो फिर इन्वेस्टर कैसे इन्वेस्ट करेंगे, और वो इन्वेस्टर के लिए वो बेनिफिशियल नहीं होगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट ज़्यादातर इन्वेस्टर के लिए ही यहाँ पे लोग इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, फॉरेन से भी इन्वेस्ट करते हैं, इंडिया से भी इन्वेस्ट करते हैं, जो लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट करते हैं उनके लिए स्टेबल होना चाहिए ना। मान लीजिए मार्केट एकदम से गिर रहा है तो भाई स्टॉक मार्केट में कौन ही पैसा लगाएगा, इन्वेस्ट करेगा। मार्केट में रिटेलर्स पार्टिसिपेंट को भी रखना इम्पोर्टेंट है। अगर रिटेलर पार्टिसिपेंट ही नहीं कर पाएंगे 15 20 30 हजार में, तो फिर जो ऑपरेटर्स है उनको क्वांटिटी कैसे मिलेगा। मान लीजिए मार्केट कैसे चलता है, बायर्स इक्वल टू सेलर्स, तो अगर कुछ सेलर्स है तो बायर्स भी होने चाहिए, अगर बायर्स है तो सेलर भी होने चाहिए। तो बायर को भी यहाँ पे ध्यान में रखना पड़ेगा, और बायर को ध्यान में रखना है तो भाई क्वांटिटी साइज लिमिट में रखना पड़ेगा। क्वांटिटी को क्यों कम किया गया था, सिंपल कि और बायर आए, लेकिन बायर आया तो क्या हुआ, अनस्टेबल हो गया। ठीक है, स्पाइक अनवांटेड होने लगा। ठीक है, ऐसा सेबी का कहना है। तो इसकी वजह से इसको इम्प्रूव किया जा रहा है और फिर से वहीं पे आ जाएगा तो सिंपल शांत हो जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी 1.5 महीना टाइम है, आराम से जैसे ट्रेड हो रहा है वैसे ट्रेड करिए,
बाकी नया नया सर्कुलर आएगा तो उसमें आपको पता चल जाएगा कितना क्वांटिटी को इंक्रीज किया गया है, क्या किया गया है। अगर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, वैसे होगा नहीं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वन बायर इक्वल टू वन सेलर। अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा ही कैपिटल वाले लोग ही ट्रेड करेंगे तो बाय कौन करेगा? बायर्स भी तो चाहिए, बाय करने वाले लोग भी चाहिए। तो बायर ही नहीं रहेंगे तो सेलर क्या करेंगे? तो मार्केट में बायर और सेलर दोनों को इम्पोर्टेंस बराबर है। ठीक है, अगर बायर नहीं रहेगा तो सेलर्स कुछ नहीं कर सकते, सेलर नहीं रहेगा तो बायर कुछ नहीं कर सकते। तो बायर सेलर को इक्वल रखना इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो में इतना ही, मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गया होगा और टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जब तक जैसे चल रही है वैसे चलने दीजिए। प्रॉफिटेबल अगर होंगे तो हो जाएंगे, नहीं तो फिर सिंपल, अपना प्लान तो सिंपल है भाई, ऑप्शन ट्रेडिंग है। अगर नहीं होता है तो सिंपल बंद करना अपना ऑप्शन है।